रिसेंटली संस्कार को डिस्ट्रिक्ट देने का एक घोषित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, जिसको लेकर संस्कार के जर्रे लोगों को जो दिल में जो है एक जोश और जज्बा है। जी, जिस तरह से यूनियन गवर्नमेंट की जानिब से एमएचए की जानिब से संस्कार को बहुत पहले से वादा करते आ रहा था, अब अनाउंस किया है डिस्ट्रिक्ट स्टेटस का। क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपना वादा पूरा किया है सर? नहीं, अभी तो इन्होंने ट्वीट किया है। अभी तो सिर्फ अमित शाह जी का और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट आया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के उस बयान को आप कैसे देखते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर के बयान को मुझे बहुत उस पर विश्वास है। पॉलिटिकल लैंडस्केप अगर चेंज होता है, जैसे आपने कहा कि चेंज हो भी सकता है, तो उस वक्त आपका रुझान किस तरफ होगा? क्या आप एनसी में डटे रहेंगे या आप कांग्रेस या बीजेपी की तरफ जाएंगे? हमको अलग सा ही डिस्ट्रिक्ट मिलता है या अलग से ही हिल काउंसिल टाइप का कुछ गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस मिलता है, उस केस में कुछ भी चेंज हो सकते हैं। लद्दाख ज़ंस्कार फेस्टिवल मेगा इवेंट इस साल सनी ज़ंस्कार में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ज़ंस्कार को डिस्ट्रिक्ट स्टेटस अनाउंस करने के बाद इस इवेंट को बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश किया है। हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं एग्जीक्यूटिव काउंसलर LHDC करगिल पुनसुक टशी, जो कि ज़ंस्कार अफेयर्स में संभालते हैं। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे इस फेस्टिवल के बारे में? मेगा लेवल पे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश किया है। इस बार के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट स्टेटस के अनाउंसमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया है, तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं करगिल के जितने भी मीडिया के लोग यहाँ पे आए हैं और ले से बहुत सारे मीडिया के लोग आए हैं, इवन हिमाचल प्रदेश हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से भी आए हैं, मैं मीडिया को धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मीडिया के माध्यम से ही इस फेस्टिवल के उस पर एक जान और वो मिलेगा, मीडिया के माध्यम से प्रमोट होगा। बाकी आप जानते हैं कि पिछले 9 साल से हम इस फेस्टिवल को करते आए हैं और ये 9th एडिशन से, लेकिन इस साल का फेस्टिवल हमारे लिए एक और जज्बा और जोश लेके आए हैं, क्योंकि रिसेंटली संस्कार को डिस्ट्रिक्ट देने का एक घोषित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, जिसको लेकर संस्कार के जर्रे लोगों को जो दिल में जो है एक जोश और जज्बा है, एक्साइटमेंट है, उस चीज़ को इज़हार कर रहे हैं। साथ साथ में हमने लद्दाख की मुख्तलिफ जगहों से हमारे संस्कार के जोश को और जोश दिलाने में जो है ना आर्टिस्ट लोगों को यहाँ बुलाया है। हिमाचल प्रदेश से, टिबेटन गवर्नमेंट के एग्जाइल से और उत्तराखंड जैसे स्टेट से भी यहाँ पे आर्टिस्ट को बुलाए हैं। 2 दिन का ये मेगा इवेंट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों से इसका आगाज़ हुआ था कल। हमारे ऑनरेबल चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी ऑफिसर लोग यहाँ पे आए हैं, तो आपके माध्यम से मैं कल्चर एकेडमी के डिप्टी सेक्रेटरी नज़ीर साहब और उसके जितने भी टीम से उनको शाबाशी देना चाहूँगा, क्योंकि छोटे लिमिटेड मैन पावर के बावजूद इन्होंने लद्दाख का दूसरा सबसे बड़ा मेगा इवेंट संस्कार में किया है। एक तो लद्दाख फेस्टिवल बहुत बड़ा पिछले काफ़ी सालों से काफ़ी पॉपुलर था, लेकिन आज के पिछले 2-4 सालों में जो ना संस्कार के ये फेस्टिवल विद इन लद्दाख नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे इसका प्रमोशन हो चुका है। हम चाहते हैं हमारे ये खूबसूरत कल्चर जिंदा रहे ऐसी चीज़ों के माध्यम से। यहाँ सिर्फ डांस और सॉन्ग नहीं होता है, यहाँ संस्कार पिछले हज़ारों साल से लोग कैसे जिंदा रहे, कैसे जब रोड नहीं थे, जब कनेक्टिविटी नहीं था, जब टेलीफोन नहीं था, तब संस्कार के हमारे लोग कैसे बैठते थे, वो सब यहाँ पे स्टॉल में डिस्प्ले किया हुआ है, आप लोगों ने देखा। तो हम चाहते हैं, मेरा यही मानना है, अभी संस्कार 3 जगह से कनेक्टिविटी हुआ है, करगिल से, मनाली से, लेह से, और इससे सबसे ज़्यादा थ्रेट मुझे लगता है हमारे कल्चर पे। तो आज की ऐसे चीज़ों के माध्यम से मैं हमारे यहाँ जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आमा चौकपा हो, चाहे वो नंबरदार एसोसिएशन हो, चाहे हमारे गोनपू में रहने वाले लामा और मॉन्क्स और नन्स हो, उन सब से मेरा निवेदन रहता है कि हमारे इस जिंदा कल्चर को और ज़िंदा रखें, इसको प्रिजर्व करें, इसको प्रमोट करें, क्योंकि खूबसूरत इलाका तो स्विट्ज़रलैंड में भी है, कश्मीर में भी है, मनाली में भी है। अगर संस्कार जैसे इलाके में टूरिस्ट आते हैं तो हमारे इस खूबसूरत कल्चर को देखने के लिए लोग आते हैं। सर, कैसे संस्कार के कल्चर को प्रिजर्व कर सकता है? क्योंकि आपने कहा कि कल्चरल इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्योंकि कनेक्टिविटी हर साइड से है। देखो, कल्चर को प्रिजर्व और प्रमोट करने का एक ही माध्यम है, एक तो इस किस्म के इवेंट जो ना वो रेगुलरली होना चाहिए, और दूसरी चीज़ जो ना, पहले तो हम लोग 6 महीने कट ऑफ रहते थे, तो उस 6 महीने में हमें और कुछ करने के लिए नहीं होता था, तो हम पुराने रस्म रिवाज को जिंदा रखते थे। उस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी नहीं। अभी हमने क्या किया, गाँव में हमने आमा चौकपा को जिंदा किया है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को जिंदा किया है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पे फॉर्मेशन किया है, जिनके माध्यम से, जिनका मेन मकसद होता है हमारे पुराने श्राइन को, लखंग को, जिस तरह आपका मस्जिद होता है, उनको रिनोवेट करें, और इस तरीके से जो ना गोनपो को जिंदा रखें, मॉन्क्स नन्स उनको सपोर्ट करें, और गाँव में जिस किस्म के हम तो लोकल जितने भी आपकी चीज़ें हैं, कल्चरल चीज़, उसको प्रिजर्व रखें। सर, जिस तरह से यूनियन गवर्नमेंट की जानिब से, एमएचए की जानिब से संस्कार को बहुत पहले से वादा करते आ रहा था, अब अनाउंस किया है डिस्ट्रिक्ट स्टेटस का।
क्या इससे ज़ांस्कार का पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हो सकता है? देखो, ये ज़ांस्कार के लोगों के लाभ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहेगा, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली ये घोषित किया है कि ज़ांस्कार को नया डिस्ट्रिक्ट देने का। अब नया डिस्ट्रिक्ट देने के बाद जो है ना, हमारा बॉर्डर डिफाइन हो जाएगा, शायद हम करगिल से अलग हो जाएगा, या उनके साथ हमारा काउंसिल रहे, क्या होगा इन चीज़ों के बारे में जो ना आगे टीम बनेगा तो टीम डिसाइड करेगा। लेकिन वाकई में जो है ना, ज़ांस्कार में एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट और चेंजेस आने वाला है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, अभी हम ले से कनेक्टेड है, 155 किलोमीटर है, मनाली से कनेक्टेड है 240 किलोमीटर है, करगिल का रास्ता भी बहुत अच्छा हो गया, 4 घंटे में हम पहुंचते हैं। तो ज़ांस्कार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज भी है और खुशी की बात भी है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपना वादा पूरा किया है सर? नहीं, अभी तो इन्होंने ट्वीट किया है। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 2019 के इलेक्शन में ज़ांस्कार में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया था, जिसमें कांग्रेस के भी थे, एनसी के भी थे, बीजेपी के भी थे। सभी लोगों ने एकजुट होकर जो है ना भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। अब मुझे लगता है वो अपने वादे को करीब करीब पूरा करने में लगाए हुए हैं। अभी तो सिर्फ अमित शाह जी का और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आया है। ट्वीट ऐसा है कि हम देने का एक निर्णय लिया बोल के, जब तक ब्लैक एंड व्हाइट में ऑर्डर सामने नहीं आता है तब तक हम कुछ भी नहीं बोल सकते। सर, इम्प्लीमेंटेशन को लेके कल, एस्टैब्लिशमेंट को लेके कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जल्द से जल्द एस्टैब्लिश किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के उस बयान को आप कैसे देखते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर के बयान को मुझे बहुत उस पर विश्वास है, क्योंकि हमने कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने कुछ भी डिमांड नहीं रखा। अदरवाइज जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है तो वहाँ बंडल दर्जनों के हिसाब से डिमांड होते हैं। हमने बोला हमारा सबसे मुद्दा बड़ा और हमारा सबसे बड़ा डिमांड ये डिस्ट्रिक्ट है। अगर हमको डिस्ट्रिक्ट हो जाता है तो हमारा रिमेनिंग, अदरवाइज तो आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का हुकूमत जम्मू कश्मीर में रहा है, करगिल काउंसिल में रहा है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी भी चीज़ में हमने उतना ज़्यादा कमी नहीं रहा है। हो सकता है कुछ और छूटा होगा, उसको पूरा करने में जो है ना ये डिस्ट्रिक्ट हमें बहुत मदद करेगा। सर, पॉलिटिकल लैंडस्केप अगर चेंज होता है, जैसे आपने कहा कि चेंज हो भी सकता है, तो उस वक्त आपका रुझान किस तरफ होगा? क्या आप एनसी में डटे रहेंगे या आप कांग्रेस या बीजेपी की तरफ जाएंगे? ये देखिए, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लद्दाख को यूटी विद लेजिस्लेचर देता है, मुझे लगता है अगर उस सूरत में जो है ना ज़ांस्कार में नेशनल कॉन्फ्रेंस एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि पूरे लद्दाख में जो है ना, फिर लद्दाख के गवर्नमेंट बनाने में जो है ना, करगिल का, ज़ांस्कार का, नुब्रा का, हर डिस्ट्रिक्ट का एक रोल रहेगा। अगर हमको अलग से ही डिस्ट्रिक्ट मिलता है या अलग से ही हिल काउंसिल टाइप का कुछ गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस मिलता है, उस केस में कुछ भी चेंज हो सकते हैं। अदरवाइज नेशनल कॉन्फ्रेंस आज के डेट में, क्योंकि आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो एक रिवाइवल अपोजिशन पार्टी है, वो सेंट्रल लेवल पर भी है, लद्दाख के लेवल पर भी है, उसमें हासिला नेशनल कॉन्फ्रेंस है। जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट नहीं होगा, ना भारतीय जनता पार्टी हुकूमत बना सकता है, ना कांग्रेस बना सकते हैं लद्दाख को लेके। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस लद्दाख में इसका रिलेवेंस बहुत स्ट्रॉन्ग पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। सर, डिस्ट्रिक्ट के लिए 2019 में पूरे ज़ांस्कार ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। आने वाले समय में अगर ये डिस्ट्रिक्ट वाकईन अगर एस्टैब्लिश होता है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि पूरा ज़ांस्कार यूनियन गवर्नमेंट में जो होगा, यानी भारतीय जनता पार्टी होगा, उनके साथ नहीं जा सकता? नहीं, देखिए, नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स अलग होते हैं। हम हमेशा हमारे रिलेवेंस जो है ना, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल के पॉलिटिक्स में डिपेंड डिमांड्स को लेके आप क्योंकि गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि आप जानते हैं एमपी के इलेक्शन में ज़ांस्कार वाले कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब काउंसिल का इलेक्शन होगा, पंचायत का इलेक्शन होगा, उसमें जो है ना, जैसे एक एस्टेब्लिशमेंट है वही एस्टेब्लिशमेंट जिंदा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुंसुक तशी का बड़ा बयान ज़ांस्कार को लेके, और आने वाले समय में किस तरह की पॉलिटिकल लैंडस्केप ज़ांस्कार में चेंज हो सकता है, उस हवाले से अपडेट पहुंचा रहे थे। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। पल पल के अपडेट्स के लिए मुमताज़ वानी के साथ मोहम्मद इसाक, ज़ांस्कार से आप तक लद्दाख ज़ांस्कार फेस्टिवल के बारे में अपडेट्स पहुंचा रहे हैं।